नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज हम लेकर आए हैं सांख्य कारिका की 7वीं कारिका। इस कारिका में हम जानेंगे कि जो पदार्थ हैं यानी जो तत्व हैं उनकी उपलब्धि के बाद भी उनकी अनुपलब्धि क्यों हो जाती है, यानी वो इंद्रिय ग्राह्य क्यों होते हैं, वो इंद्रिय ग्राह्य क्यों नहीं होते। तो इस कारिका में जो 8 कारण प्रस्तुत किए हैं, 8 तर्क प्रस्तुत किए हैं, उनको हम जानेंगे कि क्या कारण है जो विद्यमान वस्तु की उपलब्धि नहीं हो पाती। तो कह रहे हैं अतिदूरात् सामीप्यादि इंद्रिय घातात् मनोनवस्थानात् सौक्ष्म्यात् व्यवधानादभिभावात् समानाभिहाराच्च। तो बताया कि जो पदार्थ है अधिक दूर होने से उसकी उपलब्धि नहीं हो पाती है। अति दूरात, तो जो अति दूर है तब भी क्या है, पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो पाती है, वो है ही नहीं ऐसा नहीं मान सकते। यानी कोई वस्तु हमसे दूर है तो हम हमारी इंद्रियों से उसको नहीं मानेंगे कि वो है ही नहीं। जैसे कि दूर देश गए हुए आपके मित्र, तो आपके इंद्रियों के ग्रहण में नहीं होंगे तो आप उनको ऐसा नहीं मानेंगे कि वो है ही नहीं। वो है लेकिन उनका अभाव नहीं है। अगला कहा उन्होंने सामीप्याद। अगला कारण क्या बताया, सामीप्याद। तो अधिक समीप, अत्यंत समीप होने से भी क्या नहीं होता है, नहीं हो पाती है। जो पदार्थ है वो इतना समीप है कि उसको हम देख नहीं पाते, वो इंद्रियों से नहीं देखा जाता, इंद्रियों से नहीं देखा जाता, या इंद्रियों से उसका ज्ञान नहीं किया जाता। उदाहरण, जैसे हमारी आँखों पे अगर काजल लगी हो तो उस काजल को हम नहीं देख पाएंगे, कोई इतना समीप है कि वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है। तीसरा कारण बताया इंद्रिय घातात्। जो पदार्थ है उस पदार्थ की उपलब्धि इंद्रियों के नष्ट हो जाने से नहीं होती है। अब इंद्रियों का नष्ट होना क्या है, यदि कोई वस्तु सामने रखी हुई है और हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, यानी हमारी जो देखने की जो शक्ति है वो नष्ट हो चुकी है, यानी आँखें नहीं हैं देखने के लिए, तो तब भी क्या है, उस पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो सकती। वो तो है, पदार्थ तो है, लेकिन वह इंद्रियों के ग्रहण में नहीं है। ऐसा ये तीसरा कारण बता रहे हैं। चौथा कारण बताया मनोनवस्थानात्, यानी मन स्थिर नहीं है। मन क्या नहीं है, स्थिर नहीं है। और जब मन स्थिर नहीं होता है तो हम कोई भी बात या भी किसी प्रकार का ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाते। तो चौथा कारण बताया कि मन के स्थिर न रहने से पदार्थ की या जो ज्ञान है वह नहीं ग्रहण हो पाता है। पांचवा कारण बताया सौक्ष्म्यात्। तो सूक्ष्म होने से, वो इतना सूक्ष्म है, अगर कोई पदार्थ सूक्ष्म है तब भी उसकी क्या है, उपलब्धि नहीं हो पाती है। जैसे आकाश में धूम, ऊष्म, जल, हिम, परमाणु इत्यादि जो सम्मिलित रहते हैं, लेकिन वो इतने छोटे, इतने सूक्ष्म हैं कि वो
इंद्रियों के ग्रहण में नहीं होते, वो है उनका अभाव नहीं है, ऐसा नहीं मान सकते। तो इतने सूक्ष्म हैं जिस कारण उनकी उपलब्धि नहीं हो पाती इंद्रियों के ग्रहण में। दूसरा सूक्ष्म का एक उदाहरण देखें, जैसे माना बात दही है, तो दही में ऐसे कुछ जीवाणु सम्मिलित होते हैं जिनसे दूध से दही बनती है, लेकिन वो आंखों से नहीं देख सकते। कितने सूक्ष्म है, इतने सूक्ष्म है कि उनको आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो उनका हम अभाव नहीं मान सकते कि दही में है ही नहीं। अगला कहा कि व्यवधानात्, यानी व्यवधान होने पर भी पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो पाती। व्यवधान से अर्थ है यदि जो हमारे इंद्रियों के समक्ष कोई व्यवधान आ गया तो हम पदार्थ की उपलब्धि नहीं कर पाते, यानी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर पाते। जैसे हमने माना सामने क्या है, कोई पर्दा है या ऐसी व्यवधान है जो जिसके परे क्या है, कुछ चीज वस्तु ओझल हो गई है, तो उसको हम नहीं देख पाएंगे। जैसे माना बात सामने से उड़ता हुआ कोई पक्षी गया और पर्दे के परे चला गया, तो वो क्या हो गया, इंद्रियों से ओझल हो गया, तो उसको हम देख नहीं पाए। यानी जो दीवार के परे है, तो दीवार के परे हो जाने से क्या है, वो वस्तु ओझल हो जाती, तब भी क्या है, इंद्रियों के ग्रहण में नहीं आ पाती है। अगला कहा अभिभावात, यानी किसी एक वस्तु के अभिभूत होने से क्या हो जाते हैं, अन्य चीजें अभिभूत नहीं हो पाती हैं। उदाहरण, जैसे अगर दिन में है तो दिन में जैसे सूर्य होता है, सूर्य अभिभूत हो जाता है, और अभिभूत होने से जो दिन में जो चंद्र नक्षत्र नहीं दिखते हैं, तो क्या है, किसी एक वस्तु के या एक चीज के अभिभूत होने से ऐसा होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि दिन में चंद्र तारे होते ही नहीं। चंद्र तारे तो हैं, लेकिन एक सूर्य क्या हो रहा है, अभिभूत हो रहा है, उसका जो तेज है वो अभिभूत हो रहा है, उत्कट हो रहा है। उस उत्कट होने से क्या हो जा रहा है, विद्यमान जो वस्तु है, विद्यमान जो नक्षत्र है, उनका अभिभूत नहीं हो पाता। अगला कहा समानाभिहारात, यानी एक वस्तु में समान वस्तु का मेल हो जाना, यानी समान वस्तु में समान वस्तु का मेल हो जाना, तब भी क्या है, पदार्थ की उपलब्धि का ज्ञान नहीं हो पाता है। यानी सामने से उड़ता हुआ एक कबूतर आया और कबूतरों के ही झुंड में मिल गया, तो हमने यह उपलब्धि नहीं कर पाए कि कौन सा कबूतर सामने से उड़कर इन कबूतरों में शामिल हो गया। तो ये समानाभिहारत, यानी समान वस्तु में समान वस्तु का मिल जाना से भी क्या हो जाता है, पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो पाती है। लेकिन ये चीजें है नहीं, या इनका अभाव है, यानी ये उपस्थिति इनकी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। ये है, लेकिन पदार्थ की उपलब्धि है वो नहीं हो पाती, ऐसा समझे। जो 8 कारण अभी आपको गिनाए। तो इस वीडियो में आपको कुछ अवगत हुआ होगा, तो कमेंट के जरिए हमें बताएं और हमारा सहयोग दें, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए रोज़ाना लाते रहें। और कहीं पर भी अगर कोई संशय बनता है
तो हम कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें, ताकि हम अपने जो पाठन कौशल है उसको उन्नत कर सकें। धन्यवाद।